बिग बॉस का कैमरामैन और बिग बॉस का गाना दोनों ही कमाल है और क्या कहानी बनाते हैं। आज भी बिग बॉस का एपिसोड 102 स्टार्ट हुआ और गाना बजा। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है तो कोई बेकार है। आई एम द बेस्ट। एंड हीरो पे फरहाना को दिखाया गया, जीरो पे तानिया को दिखाया गया, स्टार पे जीके को दिखाया गया और बाकी सबको बेकार पे दिखाया गया। एंड फिर बाद में कह दिया गया आई एम द बेस्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 19 के 102 एपिसोड की। और आज था ओपन माइक। घर में सबको मौका दिया गया कि एक दूसरे को रोस्ट कीजिए। एंड गेस्ट के रूप में सुमैरा, कुल्लू और गुरलीन आए थे। एंड आई वाज होपिंग कि रोस्ट मास्टर आशीष भी आते तो मजा ही आ जाता। तो आपने देखा कि मेकर्स, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि मेकर्स ने ये जो रोस्टिंग वाला कल्चर था उसको बहुत अच्छे से टैप इन किया था। और अगर प्रणीत की जगह कोई और होता तो शायद से वो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करता। मतलब मेरे को लग रहा था कि यार वो प्रोफेशन है तो उसको उस तरह से ट्रीट किया गया होगा मे बी, इसलिए प्रणीत ने बहुत डिग्निफाइड तरीके से उसको एक मजाक की तरह ही रखा। उससे कोई नैरेटिव ड्राइव नहीं किया स्टार्टिंग से। एंड एंड में आके उसने एक नैरेटिव बनाना चालू किया। लेकिन आज ये बिग बॉस ने क्लियर कर दिया गया था कि रोस्ट भी एक माध्यम है नैरेटिव सेट करने का। वो आपने कैसे किया, क्यों किया, वो पॉइंट आउट होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा था। तो आज आज बिग बॉस ने कहा कि चलो प्रणीत से तो रोस्ट से नैरेटिव सेट नहीं हो रहा तो बाकी सब कर लो। तो आज सबको कहा गया कि आप सब रोस्ट तैयार करेंगे। उससे पहले घर में ऑलरेडी नैरेटिव सेट हो रहे थे कि गौरव तो फेल्ड लीडर है। जब किचन में एक्चुअली तानिया आटा गूंद रही थी या फिर आटा बना रही थी, अपने लिए खाना बना रही थी, तो वो और मालती मिलके जीके की बुराई कर रहे थे। एंड प्रणीत ने सीधा बोल दिया, भाई बोलना है तो मुंह पे बोल देना उनके, तो ये क्या पीठ पीछे बोल रही है। बट वो नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश की गई थी। एंड अब एक्चुअल में जीके के पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो वो किससे करें, वो थोड़े थोड़े डायलॉग्स मारते रहते हैं। देखो लोगों का नेचर होता है, ठीक है, डायलॉग मारना लोगों का नेचर होता है, ठीक है। वो उनका है, वो डे वन से ही चल रहा है कि वो थोड़े बहुत डायलॉग मारते हैं। थोड़ा सा क्या है ना, फिल्मी आदमी है तो अपने आप को फिल्मी दिखाने की कोशिश करता है, तो उनका वैसे ही चल रहा है और सही चल रहा था। बट उससे अब लोगों को इतना खटकने लगा है, आप खुद सोचो। लाइक टू गुड टू बी ट्रू है ना वो, फॉर बिग बॉस। शायद इसलिए लोगों को इतना खटक रहे हैं। अदरवाइज एज सच कुछ लड़ाई करने के लिए गौरव जी के खिलाफ लोगों के पास कुछ है नहीं, सिवाय एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है बोलने गए। खैर, आज भी पूरा पूरा एपिसोड गौरव जी के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहा था कि शुरू हो गया ओपन माइक। और आज भी मैं सोचा था कि आज तो मालती को निकाल दे, क्योंकि मालती इविक्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी खबर अभी तक नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे, गॉड नोस। मे बी दे वांट कि यार और भी वोट्स मालती पे वेस्ट हो, मे बी। तो खैर, रोस्ट नाइट शुरू होती है, ओपन माइक शुरू होता है। सबसे पहले आते हैं अपने ये प्रणीत भाव, और वो आके वार्म अप करते हैं एंड वो एक एक करके लोगों को बुलाना शुरू करते हैं। ओपन माइक शुरू होने से पहले खैर जीके के अराउंड सब कुछ होता है। एंड देन नैरेटिव सेट किए जाते हैं। एंड फिर ओपन माइक की तैयारियां होती है, जिसमें फरहाना और तानिया आके हेल्प भी मांगते हैं प्रणीत से। एंड वी सी कि रोस्ट करना भी एक आर्ट फॉर्म है और किस तरह से उसको अचीव किया जा सकता है। जैसे फरहाना का एक जोक लिखने में मदद करी प्रणीत ने, जो कि काफी अच्छा लैंड हुआ कि उसने किस तरह से सेटअप किया। एंड देन फिर उसने उसको लैंड किया, काफी कमाल था। उसके बाद शुरू होती है नाइट ओपन माइक की। सुमेरा और कुल्लू और गुरलीन का स्वागत किया जाता है। तो सबसे पहले आती है तानिया मित्तल और वो बताती है कि भाई बिग बॉस कब शुरू हुआ था। 24 अगस्त को शुरू हुआ था जी। 24 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 24 अगस्त से जर्नी शुरू है। एंड वो तब से बता रही है कि 24 अगस्त से उन्होंने एक बहुत ही शानदार पोएम कही, जो कि काफी बोरिंग थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। काफी अच्छी अच्छी बातें बोली उसने। उसने सबको तू अच्छे, तू अच्छे, तू अच्छे, तू डायन है बोल दिया। एक मालती को उसने टारगेट किया, उसके अलावा ज्यादा खास उसने टारगेट नहीं किया, सबको अच्छा अच्छा ही बोला। उसके बाद सुमेरा आई। सुमेरा ने थोड़ा सा पकाया, थोड़ा सा हंसाया। एंड उन्होंने प्रणीत मुरे को बोला कि भाई वो टॉपिकल रील बनाता था। एंड हाँ, वो टॉपिकल रील बनाता था और यूट्यूब अभी सांस ले रहा है कि वो चलो प्रणीत मुरे की रील तो नहीं आ रही। खैर, फरहाना को बोला गया कि फरहाना शक्ल से चिकनी चमेली है और हरकतों से विजय दीनानाथ चौहान है। तो ये कुछ जोक्स थे जो काफी अच्छे लैंड किए। फिर बारी आई फरहाना की।
और फरहाना ने जो बॉम्ब गिराया है, लाइक इतना सब डरा डरा के बोल रही थी हंसो हंसो हंसो। और अपने कुल्लू भैया तो वही हैं, सिंपिंग करते रहते हैं, लड़की दिख जाए बस सिंपिंग मैं कर लूंगा। तो वो थोड़ा सा ब्लश ब्लश ब्लशी ब्लशी चला। फरहाना के बाद फरहाना के बाद आई जीके एंड इनने ना पता नहीं क्यों जीके जब माइक पे होते हैं या जीके जब स्पॉटलाइट में होते हैं तो सब इतना जेलस फील करते हैं। लाइक कोई वेलकमिंग ही नहीं था उनके जोक्स के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए कोई इतना वेलकमिंग ही नहीं था, पता नहीं क्यों। और इनफैक्ट फरहान ने तो खुद ही बोल दिया था ना कॉम्पिटिटर है। एंड बहुत राइटली किसी ने पॉइंट किया था, मैंने कोई रील देखी थी या कुछ तो देखा था जिसमें राइटली पॉइंट आउट किया था कि जीके है ना, सब लोग जीके जीत सकता है और सब लोग लगे हुए हैं कि बिग बॉस नहीं जीतना, हमें जीके को हराना है। ये नैरेटिव, ये कोशिश चल रही है और ये चीजें दिखाई भी नहीं जा रही है 1 घंटे के एपिसोड में, बट वो बहुत एविडेंटली लोगों के रिएक्शन से दिखता है कि कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है जीके, क्योंकि है ना, सी बाकी सबके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। अमाल को आप फरहाना से कंपेयर कर सकते हो, अमाल को आप अमाल फरहाना को तानिया से कंपेयर कर सकते हो, मालती से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता गौरव के साथ, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा यूनिक है। और वो मतलब इतना फिर से वही गौरव की सिंपिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं तो जनरली काफी प्रेज करता हूँ गौरव को कि उन्होंने जो गेम सेंस और जो हिसाब से उन्होंने खेला है, उनका कंट्रीब्यूशन या तो मुझे दिख रहा है या फिर मेकर्स को दिख रहा है, बाकी मेरे को लग रहा है ऑडियंस को तो नहीं दिख रहा है, बट उन्हें वोट्स आ रहे हैं। एंड एक वो भी आया था, मीटर भी आया था कि सारे जो मीडिया पर्सन थे वो जब बाहर गए थे उन्होंने वोट किया था कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, एंड उसमें सबसे ज्यादा वोट गौरव को ही मिले थे, 60% वोट मिले थे और सेकंड वाले को 20% ही थे। तो सोचो, गौरव की पर्सनैलिटी लाइकेबल है। अगर उसका नैरेटिव हटा दें जो लोग बना रहे हैं अंदर, वो नैरेटिव अगर हटा दें तो गौरव की पर्सनैलिटी अब तक की सबसे अच्छी पर्सनैलिटी है। और वही ना, उसको काउंटर कैसे किया जाए, इसी तरह से होगा वो काउंटर, पर ठीक है। बट गौरव, तानिया मित्तल ने बहुत अच्छा, पहले मेरे को लगा था तानिया मित्तल ने क्या बोरिंग शायरी सुनाई है, पोइट्री की है और क्या जोक वोक भी नहीं मारे, बट तानिया मित्तल को अगर आप सबसे खराब समझ रहे हो पूरे उसमें ओपन माइक में, तो उसके बाद जो एक्ट आए वो बहुत ही खराब थे। गौरव सर के भी काफी पंचेस लैंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ वो है ना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सेट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब या तो ये हो सकता है मेकर्स ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई देखो, स्टैंड अप को स्टैंड अप की तरह ही लिया जा सकता था, इस पे नैरेटिव सेट नहीं हो सकता था, ठीक है, इसलिए, या फिर नैरेटिव सेट करने के लिए ही वो रखा था कि भाई तुम सीधा सीधा मुंह पे तो बोल नहीं रहे, जोक के मामले में ही बोल दो, तब भी वो ऑकवर्ड हो रहे थे लोग। तो वही जीके ने थोड़ा थोड़ा ट्रिगरिंग बातें करी, फरहाना को लेकर, जी अमाल को लेकर, सबको लेकर उन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें करी। उसके बाद कुल्लू का एक फनी था, वो तो फरहाना की सिंपिंग कर रहा था बस, ठीक है। फिर मालती आई और मालती का अपना गेम अप और ये सब दिखाने की शुरू किया उसने। उसने भी नैरेटिव सेट किया और वो पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा कॉपी करती है सबसे, उसने ताने मित्तल से चुराई, थोड़ी सी शायरी कर ली, थोड़ा सा उसने स्टैंड अप किया। एक जोक उनका अच्छा लैंड किया था कि ये अमाल के बारे में लिखा है मैंने, ओह ये खाली है, बिल्कुल अमाल के दिमाग की तरह। बस वो जोक उनका लैंड किया था, उसके अलावा उनका कोई सिर्फ नैरेटिव ही सेट किया गया था। उसके बाद अमाल आया, अमाल ने एक्चुअल में अच्छा किया। अमाल के जोक्स तो नहीं, बट उनके सॉन्ग काफी हिट थे, और मैं बता रहा हूँ जब जर्नी वीडियो बनेगी ना तो अमाल के सॉन्ग यूज हो सकते हैं, और मेरे को लग रहा है गौरव के लिए तो जरूर यूज होंगे, ठीक है, जिसमें जीके मेरा नाम करके आएगा, जीके मेरा नाम करके उन्होंने गाना, बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने डेडिकेट किया जीके के लिए, हालांकि गलत बोला। तो अमाल ने जीके फरहाना इन सब की जर्नी के लिए गाने तो दिए हैं, वो तो अच्छे थे, ठीक है। एंड देन तानिया मित्तल काफी लगी हुई थी कि यार प्लीज मेरे लिए गा दे, पर वो उसने नहीं गाया और हूटर भी बज गया। एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास आई गुरलीन पन्नू, एंड गुरलीन पन्नू ने जो मतलब बेस्ट रोस्टर। आशीष सोलंकी को भी उसने बहुत अच्छा रोस्ट किया था अमेजोन प्राइम पे। अभी भी सीजन 3 है, शायद सीजन 2 या 3 है, जिसमें गुरलीन पन्नू थी कॉमिक्स्तान का। भाई बहुत अंडररेटेड शो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा। जेनुअली काफी अच्छे अच्छे गैग्स और ये सब आपको देखने को मिलेंगे, एंड काफी अच्छा
कॉमेडी शो था वो यार। और उससे ही गुरलीन, आशीष सोलंकी ये सब निकल के आए हैं और ये लोग सच में बहुत अच्छे कॉमिक्स हैं। एंड देन गुरलीन जी ने तो गौरव को बोल दिया कि अरे आलोक जी ने संस्कार इन्हीं से सीखे हैं। भाई साहब वो जोक काफी अच्छा लैंड किया था। तो गुरलीन है। तो खैर ये सब हुआ। तो बेसिकली नैरेटिव सेट करने की बारी आई एंड कोई ऐसा नैरेटिव सेट तो नहीं हुआ क्योंकि वही पैटर्न चल रहा है। देखो अब क्या ना वीडियो पे ट्रेन आउट होती जा रही है। पता नहीं मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि है ना एक ही लाइन हर एपिसोड में कैसे 1 घंटे तक खींच रहे हैं लोग। ये नहीं समझ आ रहा है यार। मेरे से 10 मिनट की वीडियो नहीं खींची जा रही है इसमें, बट खींच रहे हैं लोग। 1 घंटा निकाल रहे हैं एक ही टॉपिक पे, एक ही चीजों पे। देखने वाली बात है। तो खैर आज के लिए इतना ही था। मालती आज भी नहीं गई। देखो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मालती कब जाएगी। और मालती जाने के बाद ये भी तो जाने वाली है, तानिया मित्तल और ये बाकी लोग भी तो जाएंगे। भाई अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक तो विनर ही मिल जाएगा। तो 2 दिन में ये कितने लोगों को निकालेंगे 6 में से? समझ नहीं आ रहा है इस बार मेरे को थोड़ा सा। खैर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन लगता है कौन विनर बन सकता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।